इमेजिन you're watching live news और अचानक एंकर गायब हो जाए ऑन कैमरा इन फ्रंट ऑफ मिलियंस। क्या यह कोई साजिश थी या कुछ और? साल था 1987। उस समय ब्रिटेन में परिवार रात को टीवी के सामने इकट्ठा होते थे। उन जाने पहचाने चेहरों पर भरोसा करते थे जो खबरें देते थे। 28 अक्टूबर को एक रूटीन न्यूज एट 10 ब्रॉडकास्ट एक नेशनल नाइटमेयर बन गया, जिससे हर घर में सिक्योरिटी की भावना टूट गई। उस रात लाखों लोगों ने एंथनी एल्कोट को देखने के लिए ट्यून किया, जो देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज रीडर थे। उन्होंने जो शुरू किया वह एक नॉर्मल बुलेटिन होना चाहिए था। इसके बजाय उन्होंने असंभव देखा, एक लाइव इवेंट जिसने दशकों तक देश को परेशान किया। और एक सवाल जो आज भी गूंज रहा है, कोई लाइव टेलीविजन पर कैसे गायब हो सकता है? एंथनी एल्कोट ब्रिटिश न्यूज का चेहरा थे, इम्पेकेबल, अथॉरिटेटिव और अनवेवरिंग। लगभग 20 सालों तक वह हर रात मौजूद रहते थे, देश को संकट और शांति के दौर से निकालते थे। फिर भी पर्दे के पीछे एल्कोट बहुत प्राइवेट, मेटिकुलस और अपने आखिरी हफ्तों में नोटिसेबली अनसेटल थे। सहकर्मियों को उनकी डिस्ट्रैक्टेड गेज, उनकी इरिटेबिलिटी और एक अजीब सी हम की शिकायतें याद थीं, जो केवल उन्हें सुनाई देती थीं। उनके गायब होने की रात वह विजिबली एजिटेटेड थे। उन्होंने अपनी नॉर्मल चाय नहीं ली और किसी अनहोनी की भावना के बारे में बड़बड़ा रहे थे। जो आदमी उस रात कैमरों के सामने बैठा था, वह अनफ्लैपेबल एंकर नहीं था जिसे देश जानता था, बल्कि कोई ऐसा था जो किसी ऐसी चीज के कगार पर था जिसे कोई देख नहीं सकता था। न्यूज एट 10 हमेशा की तरह शुरू हुआ। बिग बेन ने घंटा बजाया, थीम बजी और एल्कोट ने देश को ग्रीट किया। हर रात की तरह सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे एक रूटीन जिसे दर्शक पहचानते थे। 10 मिनट तक उन्होंने आसानी से हेडलाइंस पढ़ी। स्टूडियो में हल्की सी खामोशी थी और कैमरे के पीछे की टीम भी शांत थी, मानो सब कुछ कंट्रोल में हो। फिर एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरी पर एक सेगमेंट के दौरान वह लड़खड़ाए, शब्दों पर अटक गए, अपनी टाई ढीली की और स्टूडियो में घबराकर इधर उधर देखा। अचानक उनकी आवाज में हिचकिचाहट आ गई और उनकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। लगता है एक डिस्टर्बेंस है, एक सिग्नल, एक अजीब सिग्नल, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आंखों में कंफ्यूजन और डर था। कैमरे के सामने उनकी घबराहट और भी गहरी हो गई, मानो कोई अनदेखी ताकत पास आ रही हो। अचानक उनके पीछे की स्क्रीन स्टैटिक से जगमगा उठी। उनका चेहरा डर से सिकुड़ गया। स्टूडियो की लाइट्स भी हल्की हल्की झिलमिलाने लगी और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। यह यहां है, यह स्टूडियो में है, वह चिल्लाए। इससे पहले कि व्हाइट नॉइज का एक धमाका उनके शब्दों को निगल गया। दर्शक भी हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह सब अचानक कैसे हो गया। एक पल के लिए उनकी इमेज डिस्टोर्ट हो गई, फिर वह गायब हो गए। कैमरा फोकस खो बैठा और कुर्सी खाली रह गई। कुर्सी खाली थी, कागज उड़ रहे थे और चैनल 1 का लोगो सीन की जगह आ गया। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया, जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया। 10 सेकंड की सन्न शांति के बाद ब्रॉडकास्ट स्टैंड बाय पर कट गया। दर्शकों के लिए यह एक रहस्यमयी और डरावना अनुभव था, जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। एंथनी एल्कोट गायब हो गए थे, लाइव, लाखों लोगों के सामने। उस रात चैनल 1 की स्क्रीन पर सिर्फ एक सवाल था, आखिर हुआ क्या था? स्टूडियो में अफरा तफरी मच गई। डायरेक्टर चिल्ला रहे थे, हर कोई घबराया हुआ था, जैसे किसी अनहोनी की आहट हो। कैमरे बंद हो चुके थे, लेकिन बेचैनी हवा में तैर रही थी। क्रू हर कोने की तलाश कर रहा था, लेकिन एल्कोट कहीं नहीं मिले। लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। दरवाजों पर निगरानी रखी गई थी, कोई अंदर या बाहर नहीं गया था। सुरक्षा गार्ड भी हैरान थे कि आखिर एल्कोट अचानक कैसे गायब हो सकते हैं। कुछ क्रू ने कसम खाई कि उन्होंने रोशनी की एक चमक देखी। वह पल एकदम रहस्यमय था, जैसे किसी और ही दुनिया की झलक मिल गई हो। दूसरों ने ऑडियो को फिर से सुना। स्टैटिक के नीचे एक अजीब, अमानवीय वाइन सुनाई दी।
वह आवाज किसी मशीन की नहीं बल्कि किसी अनजानी शक्ति की लग रही थी। बाहर जनता घबरा गई, फोन लाइनें जाम हो गईं, लोग अपने परिवार और दोस्तों को खबर देने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस स्टेशन कॉल्स से भर गए और पड़ोसी सड़कों पर इकट्ठा हो गए, जवाबों के लिए बेताब। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। अधिकारियों को पहले एक होक्स का संदेह हुआ, लेकिन जल्द ही मामला गंभीर लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए और एलकोट फिर से नहीं दिखाई दिए, डर गहरा गया। समय जैसे थम गया था और हर कोई जवाबों का इंतजार कर रहा था। उनकी कार, वॉलेट और कोट अछूते रहे। उनकी पत्नी बेकाबू थी। घर में सन्नाटा पसरा था और उम्मीदें टूटती जा रही थीं। भयानक सच्चाई सामने आई। एक आदमी लाइव टीवी पर गायब हो गया था और यह घटना सबके लिए एक पहेली बन गई थी और कोई नहीं बता सकता था कि कैसे। हर कोई बस यही सोच रहा था, क्या वह कभी वापस आएंगे? पुलिस डिसबिलीफ के एक सीन पर पहुंची, स्टूडियो 3 को क्राइम सीन मानते हुए। हालांकि कोई क्राइम समझ में नहीं आया। हर क्रू मेंबर ने एक ही कहानी बताई, एलकोट वहीं थे, फिर वह नहीं थे। ब्रॉडकास्ट टेप को फ्रेम बाय फ्रेम जांचा गया। एक्सपर्ट्स ने स्टैटिक, डिस्टॉर्शन और पल भर में गायब होने की पुष्टि की। ऑडियो पर हाई पिच वाइन विज्ञान में झांक किसी भी चीज से मेल नहीं खाती थी। सीसीटीवी ने एलकोट को आते हुए, स्टूडियो तक चलते हुए और कभी बाहर नहीं जाते हुए दिखाया। कोई सीक्रेट एग्जिट नहीं, कोई साथी नहीं, कोई मकसद नहीं, बस एक आदमी जो एक कमरे में गया और उसका अस्तित्व खत्म हो गया। जांच रुक गई, केस फाइल मोटी हो गई, लेकिन सेंट्रल मिस्ट्री अछूती रही। यह हर अर्थ में असंभव की एक जांच थी। अधिकारियों से कोई जवाब न मिलने पर जनता ने जंगली थ्योरीज से खालीपन भर दिया। कुछ ने सरकारी कवर अप का दावा किया। एलकोट को एक खतरनाक रहस्य उजागर करने के लिए चुप करा दिया गया। दूसरों ने एलियन अपहरण पर जोर दिया, अजीब रोशनी और आवाजों की ओर इशारा करते हुए। अफवाहें फैलीं कि स्टूडियो 3 हॉन्टेड है, कर्सेड ग्राउंड पर बना है या किसी सुपरनैचुरल एंटिटी का घर है। कुछ ने सीक्रेट कल्ट्स और रस्मों की बलि की फुसफुसाहट की। जांचकर्ताओं को किसी भी थ्योरी के लिए कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन हर एक को उत्साही विश्वासियों ने मान लिया। रहस्य और गहरा गया, एक आधुनिक लेजेंड बन गया। दशकों बाद भी एंथनी एलकोट का गायब होना एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। टेलीविजन युग के लिए एक सच्ची घोस्ट स्टोरी जो हर पीढ़ी को हैरान कर देती है। उसकी कहानी अब भी लोगों के जहन में गूंजती है, जैसे कोई पुराना शो जो कभी ऑन ऑफ एयर नहीं होता। स्टूडियो 3 को छोड़ दिया गया था और उसकी सुनसान दीवारों में अब भी एलकोट की आवाज से हॉन्टेड होने की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि देर रात वहां से गुजरने पर पुराने माइक से उसकी हल्की सी गूंज अब भी आती है। इस घटना ने पब्लिक साइकी को गहराई से घायल कर दिया और टीवी, जो कभी आराम और मनोरंजन का स्रोत था, अब कई लोगों के लिए अज्ञात और डरावने रहस्यों की खिड़की बन गया। डॉक्यूमेंट्री, किताबें और ऑनलाइन फोरम आज भी बहस को जीवित रखते हैं। हर कोई अपनी थ्योरी पेश करता है, लेकिन एलकोट के परिवार को कभी कोई क्लोजर नहीं मिला। उनके लिए हर नई चर्चा एक पुराना घाव फिर से खोल देती है। ये केस एक कड़वी याद दिलाता है। कभी कभी सच्चाई एक्सप्लेनेशन को धता बताती है और कुछ सवाल हमेशा अनुत्तरित रह जाते हैं। फुटेज में एक आदमी को खुलेआम गायब होते हुए दिखाया गया है, जो हमारी हर जानकारी और समझ को चुनौती देता है। यह दृश्य आज भी लोगों को सिहरन देता है। क्या यह कोई गहरी कॉन्स्पिरेसी थी, एलियन अपहरण था, या फिर कुछ और अजीब और अनजाना? हर थ्योरी के पीछे डर और जिज्ञासा छुपी है। एकमात्र निश्चितता यही है कि सबसे चमकीली रोशनी में भी कोई बस यूं ही गायब हो सकता है, और यही सोच आज भी सबको बेचैन कर देती है।